फाइटोक्योर का स्टॉल लगा हुआ है और इनमें डिफरेंट जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो हम मैडम से पूछेंगे कि ये फाइटोक्योर क्या है और इस सिलसिले में इनसे हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्टॉल विज़िट किया और हमें मौका दिया कि हम अपने प्रोडक्ट को शोकेस करें। फाइटोक्योर बेसिकली एक छोटा सा स्टार्टअप है। मैं फाउंडर हूँ। आई एम डॉक्टर शबीना इश्तियाक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस्ट। और मैंने एक ये छोटा सा स्टार्टअप, रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जिसमें हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं नेचुरल ओरिजिन से, स्पेसिफिकली प्लांट्स से, जो कि केमिकल फ्री होते हैं और एडिटिव फ्री होते हैं। फाइटोक्योर ने अपने 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। पहला प्रोडक्ट जो है वो है फालसा प्योर। फालसा प्योर यूटीआई की ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। मार्केट में क्रैनबेरी साशे अवेलेबल है यूटीआई को ट्रीट करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी बिल्कुल। तो क्रैनबेरी क्योंकि पाकिस्तान का अपना प्रोडक्ट नहीं है और अपनी बेरी नहीं है, तो हमने फालसा जो है वो प्रोडक्ट तैयार किया फालसा के ही एक्सट्रैक्ट से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। और इसके अंदर कोई केमिकल और एडिटिव नहीं है। ये रिसर्च बेस्ड स्टडी है जिसको 3 साल की रिसर्च से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कंप्लीट किया गया है। ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें हमने डिफरेंट जो कि यूरोपैथोजेंस हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, उनके अगेंस्ट इनके एक्सट्रैक्ट्स को स्टडी किया। और ये एक्टिविटीज़ हैं उसकी कि इसके अंदर ये काबिलियत है कि ये उन बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को किल कर सकता है। जी, ये वाली जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ये किस तरह आपने टेस्ट की? ये हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज? इसमें एक्चुअली ये इसकी मेथोडोलॉजी है कि हमने पेशेंट के यूरिन से वो बैक्टीरिया आइसोलेट किए जो कि यूरोपैथोजेंस हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। उनको लैब में ग्रो किया और ग्रो करके जो इसके हमने फालसा के एक्सट्रैक्ट बनाए थे उसको देखा, तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं वो किल हो रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया के लिए? डिफ्यूजन मेथड है, एक मेथोडोलॉजी है जिसको हमने यूज किया गया इसको स्टडी करने के लिए। फिर हमने इसके फाइटोकेमिकल्स को स्क्रीन किया और क्रैनबेरी क्योंकि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है एज अ एंटी यूरोपैथोजेनिक एक्टिविटी, उसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो तकरीबन फालसा के अंदर मौजूद है। और फालसा हमारे मुल्क की बेरी है, नेटिव है पाकिस्तान का। इसको हमने सामने रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया है। इसकी स्ट्रक्चरल जो वेरिफिकेशन है वो भी आपने देखी कि ये कौन सा जो कंपाउंड्स इनके अंदर होता है? ये है इसकी इन सिलिको एनालिसिस। इसमें 10 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे क्विरसेटिन है, कैम्फिरोल है, रिजर्वेरेट, इसमें डिफरेंट 10 हमने कंपाउंड जो कि रिपोर्टेड हैं कि ये फालसा के अंदर मौजूद होते हैं। उनकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है और एंटी माइक्रोबियल है। एक्चुअली ही इससे एक्सट्रैक्ट बनाया है और इसको अपनी असल हालत में रखा है, विदाउट केमिकल, विदाउट द प्रिजर्वेटिव, जो कि एज अ एंटी यूरोपैथोजेनिक हम यूज कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट जो है वो फाइटोक्योर का प्रोडक्ट है और ये PCSIR से हमने टेस्ट करवाया है, जिसमें उसकी शेल्फ लाइफ और न्यूट्रिशनल वैल्यू को फाइंड आउट किया। अच्छा, इसमें हमने 8 डिफरेंट यूरोपैथोजेंस जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं उनको यूज किया है, जस्ट ये देखने के लिए कि क्या वो इनहिबिट हो सकते हैं कि नहीं। उसमें एसिनिटोबैक्टर बुमानी है, इकोलाई, मेजर 80% जो पॉजिटिव एजेंट है यूटीआई का वो इकोलाई है। देन हमारे पास इंटेरोकोकस है, क्लेब्सिएला निमोनी है, प्रोटियस मिराबिलस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और सुडोमोनास एरिजिनोसा है। सुडोमोनास, ये वो तमाम बैक्टीरिया जो कि यूटीआई इन्फेक्शन काज करते हैं और इनके अगेंस्ट आपने इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो अप्लाई करके देखा और आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके सामने आए। और दूसरी जो मेन इसकी चीज़ है, हमने इसको टेस्ट भी किया है, इसकी साइटोटॉक्सिक एनालिसिस भी किया है सेल लाइन के ऊपर कि ये कहीं हमारे नॉर्मल सेल्स को तो डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये HCEC जो ह्यूमन कॉर्नियल एपिथेलियल सेल लाइन है उसके अगेंस्ट हमने इसको चेक किया और हमारे पास जो रिजल्ट्स थे इसके अच्छे आए कि सेल डेथ नहीं हुई। इसका मतलब है सेल साइटोटॉक्सिक भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी डिटेल हमने पहले इसकी इन विट्रो एनालिसिस किया, फिर इन सिलिको स्टडी किया। इसकी हमने कंप्यूटेशनल एनालिसिस किए हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू। 10 जो डिफरेंट कंपाउंड्स थे उनको डॉक करवाया। बैक्टीरिया की प्रोटीन, इन सब में एक प्रोटीन कॉमन होती है जो सेल वॉल बनाती है बैक्टीरिया की। तो हमने ये प्रपोज किया कि जो 10 कंपाउंड्स हैं फालसा के, वो उस प्रोटीन को इनहिबिट करने में, क्योंकि वो इंटरेक्ट करते हैं उसकी कैटालिटिक डोमेन में जाकर, जो कि अगर सेल वॉल को बनाने में अगर वो एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया जो है वो अटैच नहीं हो पाएगा और सेल वॉल नहीं बना पाएगा और वो उसकी वो हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला ये इन्होंने प्रोडक्ट बनाई है जो फालसा को लोग एज अ फ्रूट यूज़ करते, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उन्होंने यूटीआई की इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट किया और इसके बहुत होपफुल रिजल्ट है। तो और ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट है, अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट। अब हम दूसरा प्रोजेक्ट जो है मैडम का, आप इसकी ना फोटो ले लें, है फाइटोक्योर का, ठीक है, जो कि अभी एक ग्रोइंग स्टार्टअप है। उसमें हमने डेवलप किया फाइटोडर्मा जेल
और फाइटोडर्मा जेल पाउडर, ये भी फुली 100% प्लांट को ही यूज करते हुए ये जेल बनाई गई है। इसका मेन मकसद ये है कि ये वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। स्किन जो एक्जिमा की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ये मुफीद है, क्योंकि इसमें जो हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है वो प्लांट है जिसको इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी सालों से एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए लोग आम यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ उसी ही की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, नॉलेज को यूज़ करते हुए हमने ये प्रोडक्ट डेवलप की है। अब मैंने इसको 2 फॉर्म में बनाया है, एक जेल फॉर्म है और दूसरी पाउडर फॉर्म है। ये जेल फॉर्म में है, ये जेल फॉर्म में है और ये पाउडर फॉर्मुलेशन है। और एक्चुअली ये जो जेल है ये हाइड्रोजेल है। इसको हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट को फिर इनकैप्सुलेट किया है इन अ नेचुरल प्लांट हाइड्रोजेल। ठीक है, एक्चुअली दिस इज अंडर पेटेंट कंसिडरेशन और ये भी रिसर्च बेस्ड मेरी पूरी स्टडी है, उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ डिटेल में। ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको जेल में बनाया क्योंकि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव और केमिकल नहीं है, तो जाहिर है इसको फिर शेल्फ लाइफ, इसको मेंटेन करना, रेफ्रिजरेट करना, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसी जेल को, कि कुछ इस तरह के वुंड्स होते हैं, बर्न्स, और इस तरह मैं अगर आपको टेस्ट भी कराना चाहूँ तो अगर आप वॉलंटियर करें तो बेसिकली इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनाया है। डायबिटिक इस तरह के आप जो पता है वुंड्स होते हैं जो हील नहीं हो पाते और हम उसको कवर भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए अगर तो वो मॉइस्चर कवर करेगा, ये एज अ बायो बैंडेज के तौर पे इस्तेमाल होगा। और अगर वो ड्राई है, आपने जस्ट ये पानी जो है स्प्रिंकल करना और ये फौरन इंस्टेंट जेल बन जाएगी। आप चेक कर सकती हैं जी। अब ये क्या करेगा, ये एक फिल्म, वुंड हीलिंग जो आप कह रही हैं, ये वुंड हीलिंग जो है ये किस तरह के वुंड्स, सारे ऑल टाइप्स ऑफ, हाँ जी, नहीं स्किन की बहुत सारी क्लास। मैम एक्चुअली इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि वुंड हीलिंग में हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो एंजियोजेनेसिस इन्वॉल्व होता है, वेस्कुलराइजेशन होती है कि वेन्स का बनना शुरू हो जाए। कट में हमारी वेन्स डिस्टर्ब हो जाती है ना, कट हो जाता है, तो वो हमने टेस्ट एक्चुअली परफॉर्म किया कि ये वुंड हील करने में जो है ये इफेक्टिव है। और इसको फिर इसी के कंपाउंड्स को इनकैप्सुलेट कर लिया हमने जेल में, ताकि वो काफी देर तक, क्योंकि जेल क्या करेगी, इसको अपने अंदर इनकैप्सुलेट रखेगी और स्लो रिलीज करेगी एक्टिव कंपाउंड्स को, जो कि फिर वो रिलीज होगा जैसे वो जेल रहेगी। अब जेल बेसिकली क्या करेगा, वो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बैक्टीरियल से उसको प्रोटेक्ट कर रही है, कवर करके एक मीडियम प्रोवाइड करके, थिन लेयर फिल्म, उसके अंदर है कंपाउंड्स, वो स्लोली रिलीज होंगे और वुंड को हील करेंगे। और ये एज अ बायो बैंडेज के तौर पे काम करेगा। जबरदस्त हो गया। और इसके पीछे मेरी ये डिटेल रिसर्च है।